हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालकृष्ण भाई बालेश्वर। क्लास 12th सामान्य हिंदी जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट है, चाहे वो जूलॉजी लिए हैं और चाहे वो मैथ लिए हैं, चाहे वो बायो लिए हैं, जो भी चीज लिए उनको सामान्य हिंदी माने जनरल हिंदी का पेपर देना है। क्लास 12th का सिलेबस है, ध्यान से पूरी सिलेबस को देखिए, कितने नंबर का क्या क्या हिंदी में पूछा जाता है और क्या तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार जोरदार वीडियो को, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 100 नंबर का पेपर है, आराम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 नंबर पूर्णांक का है, क्लास 12th का है और ये है सामान्य हिंदी। ये क्या है? सामान्य हिंदी है। खंड का 50 अंक का है और खंड खा भी कितने अंक का है? 50 अंक का है। तो खंड का में क्या आता है, चलिए देखते हैं। हिंदी गद्य का विकास, ठीक ना। इसका उद्भव, विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि, ये पूछा जाता है 5 अंक का, ठीक ना। हिंदी गद्य का विकास और काव्य साहित्य का विकास, ये भी पूछा जाता है 5 अंक का। इसमें भारतेंदु युग, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि है, ठीक ना। 5 नंबर का हिंदी गद्य का विकास और 5 नंबर हिंदी काव्य का विकास पूछा जाता है। दोनों याद रखिए, 5 5 10 नंबर। सिलेबस दिमाग में बैठाइए सबसे पहले। तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, 5 दूनी 10 नंबर का। कोई एक गद्यांश दे देगा, सबसे पहले उसमें पूछा रहता है इसके इस चैप्टर से लिया गया, इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है। यही चीज गद्यांश में भी है और यही चीज पद्यांश में भी है। 10 10 20 नंबर का ये चीज है, ठीक ना। उसमें से 5 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिखना रहता है। तो 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर का हिंदी गद्य का विकास और 5 नंबर का हिंदी साहित्य का विकास, माने 30 नंबर। यहां तक आप अपने दिमाग में फटाफट बैठाइए। अगला है 5वें का निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय देना है। 80 होना चाहिए, 5 नंबर का होना चाहिए, ठीक ना। साहित्यिक परिचय 3 नंबर, कृतियां 2 नंबर, टोटल 5 अंक। और यही चीज कवि का भी करना है, 3 और 2 5 अंक का हो जाएगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, ठीक ना। जो कहानी दिया रहता है उसका आपको सारांश लिखना है, जैसे पंचलाइट वगैरह होता है, ये 5 नंबर का है। इसके बाद क्या दिया? पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु और प्रमुख पात्रों का चित्रण 80, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो ये टोटल आपका 50 नंबर का हो गया। हिंदी गद्य का विकास 5, काव्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर और ये 10 10 नंबर का गद्यांश पद्यांश 30 हो गया, ठीक ना। 5 5 नंबर कवि का जीवन परिचय और 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय, 30 10 40 हो गया। 5 नंबर की कहानी आती है और 5 नंबर का खंड काव्य आता है। टोटल 50 नंबर आपको याद हो गया। सभी लोग याद कर लीजिए सिलेबस को फटाफट। हिंदी का सिलेबस दिमाग में फिट करिए प्लीज। चलिए अब अगले वाले पे आते हैं, खंड खा पे। खंड खा क्या क्या दिया है? खंड खा है बेटा 50 नंबर का, जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, संस्कृत से रिलेटेड है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, अर्थ लिखने का आता है, ठीक ना। संदर्भ 2 नंबर का है, अनुवाद 5 नंबर का है, 7 नंबर का, ठीक ना। संस्कृत गद्य का है और यही संस्कृत पद्य का है, ये भी कितने नंबर का है? 7 नंबर का है, 7 7 14 अंक, ठीक ना। लोकोक्तियों मुहावरे 1 1 2 पूछा जाता है, ठीक ना। लोकोक्तियों मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग 1 1 2 नंबर का है। आपठित गद्यांश, ठीक ना, 5 नंबर का है, माने वही अनसीन पैसेज हिंदी में पूछा जाता है, 5 नंबर का, ठीक ना। सूक्ष्म शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जैसे होमोफोन्स टाइप में क्या अंतर होता है, माने कलम कमर, इसमें दोनों में क्या अंतर है, दोनों का अर्थ क्या होता है। अनेकार्थी शब्द माने पर्यायवाची पूछा जाता है, 2 अंक का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 अंक का ये पूछा जाता है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधी त्रुटियां, ये 2 नंबर पूछा जाता है। काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे रस के बारे में, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस के लक्षण उदाहरण पूछे जाते हैं। अलंकार में पूछा जाता है शब्द अलंकार, जिसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, ठीक है, एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण, ये भी 2 नंबर के हैं। छंद मात्रिक है, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण, ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। इसके बाद पत्र लेखन आपसे पूछा जाता है, जो कि 6 नंबर का है। चाहे नियुक्ति आवेदन पत्र, चाहे बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण माने लोन लेने के लिए, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इसके बाद निबंध आपसे आता है विज्ञान से, वाणिज्य से, शिक्षा से, कृषि से, और ये निबंध जो होता है 9 नंबर का, 9 नंबर का निबंध होता है। और लेटर जो होता है 6 नंबर का होता है, 9 6 15 नंबर। ये कुंडलिया 2 नंबर का होता है,
अलंकार 2 नंबर का होता है, रस 2 नंबर का होता है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन 2 नंबर का होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का होता है, पर्यायवाची 2 नंबर का होता है, इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर का होता है, अनसीन पैसेज माने अपठित गद्यांश 5 नंबर का होता है, 2 नंबर का लोकोक्ति और मुहावरे होता है, 7 अंक का हिंदी गद्य का विकास होता है और 7 नंबर का हिंदी पद्य का विकास होता है। ये आपका है हिंदी का कंप्लीट पेपर सिलेबस कि क्या क्या कितने कितने नंबर का क्यों क्यों पूछा जाता है। तो ये चीज मुझे लगता है आपको सिलेबस पूरा याद हो गया होगा। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप चला के देखें, 1-2 बार आप चला के देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करें, स्क्रीनशॉट लेकर के किसी एक कागज पर लिख लेंगे और उस सिलेबस को उस सब्जेक्ट में रख लेंगे, जैसे हिंदी को हिंदी में, तो आपको पेपर के समय प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।